ये तो पूरा अलग हो गया ना। 125 सीसी सेगमेंट में क्रूज कौन देता है। और इसके लेफ्ट हैंडल बार में देखोगे ये सारे फीचर्स क्या है भाई। और ये मोड का बटन, मतलब ये 125 सीसी के बाइक में भी मोड मिलता है। एस्केलेटर ये लोग भूल गए क्या, इसमें कोई वायर नहीं है। बोल रहे थे राइड बाई वायर टेक्नोलॉजी, क्या होता है ये। और ये इंजन पे ये क्या लिख दिए, स्प्रिंटिविटी। स्प्रिंटिविटी क्या होता है भाई। तो चलिए आपको बताते हैं इस बाइक के बारे में सभी यूनिक फीचर्स जो अपडेट हुए। यहाँ पर इसके वाइजर सेक्शन की तरफ आप देखोगे तो कुछ इस तरीके से बिल्कुल नया अपडेट कर दिया गया है। ऊपर से आप देखोगे तो ब्लिंकर्स टाइप से लगा दिए गए हैं। इसका एलईडी सेक्शन जो ये आप देखोगे टर्न इंडिकेटर सेक्शन, वो आपको 3 डॉटेड एलईडी के साथ देखने को मिलता है। इस साइड से आप देखोगे ना तो वाइजर सेक्शन के ऊपर जो लगाया गया है वो काफी ज्यादा शानदार लग रहा है। हेडलाइट सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आप देखोगे डीआरएल्स के साथ साथ आपको एलईडी सेटअप में आपको कंप्लीटली इसका लाइट मिल जाता है। इसके अलावा इस साइड से आपको मैं दिखा दूं इसके सस्पेंशन की तरफ, तो यहाँ पर इसका सस्पेंशन जो देखोगे ये आपको टेलीस्कोपिक टाइप का आपको कुछ इस तरीके का सस्पेंशन मिलने वाला है, जो कि काफी ज्यादा शानदार है। डिया का 30 mm के आसपास आपको इसका टेलीस्कोपिक टाइप का सस्पेंशन मिलेगा। फेंडर सेक्शन की अगर बात करोगे तो फेंडर सेक्शन के पास आप देखोगे ड्यूअल कलर टोन में आपको यहाँ पे इसका फेंडर सेक्शन देखने को मिल जाते हैं। और वहीं मैं बात करूँ इसकी टायर सेक्शन की, तो यहाँ पर आपको 80/100 सेक्शन में 18 इंचेस के टायर मिलते हैं। भैया अब ना आपको स्प्लेंडर वाले टायर ये ग्लैमर में मिलेंगे, आप देखोगे 18 इंचेस के आसपास आपको यहाँ पे टायर मिलेंगे। इसके अलावा इस साइड में आप देखोगे तो कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे इसके ब्रेक पैड्स मिलेंगे, ब्रेक कैलिपर्स देखने को मिल जाते हैं। और इसका जो इंजन है ये बिल्कुल चेंज कर दिया गया है। ये अब आपको हीरो एक्सट्रीम 125R वाला आपको यहाँ पे इसका इंजन मिलता है, जो कि आपको काफी ज्यादा शानदार पावर देती है। 11.5 PS का पावर है और लगभग 10.4 न्यूटन मीटर का आपको टॉर्क मिलता है। स्प्रिंटिविटी टेक्नोलॉजी पे वर्क करती है, यानी स्मूथ पावर इंस्टेंट, और आपको ये इंस्टेंट टॉर्क देती है। स्मूथ पावर रिस्पॉन्स एंड इंस्टेंट टॉर्क के साथ आपको मिलेगा। BS6 का इंजन है तो कैटेलिटिक कन्वर्टर देखने को मिल जाता है। और सबसे अच्छी चीज ना इस बाइक में आप देखोगे राइड बाई वायर टेक्नोलॉजी मिलता है। यहां पर आप देखोगे ना ये इसका ये जो आप देखोगे एस्केलेटर सेक्शन, इसमें आपको कोई भी वायर नहीं मिलेंगे। ये पूरा का पूरा सेंसर बेस्ड है। और बहुत बड़ी चीज है ना कि 125 सीसी सेगमेंट में राइड बाई वायर टेक्नोलॉजी के साथ साथ किक का ऑप्शन मिलता है। हालांकि आप दूसरे बाइक में देखोगे तो राइड बाई वायर टेक्नोलॉजी जब बाइकों में मिल जाता है तो वहां पे किक का कोई खास ज्यादा जरूरत नहीं होता है। इसके ऊपर से आप देखोगे तो इसकी जो डिजाइनिंग है, इसकी जो ग्राफिक्स है, ये अब काफी ज्यादा शानदार हीरो ने बना दी है। 125 सीसी की ये ग्लैमर को एक्सट्रेक हटाकर अब ये अपने हीरो ग्लैमर एक्स के नाम से मार्केट में लॉन्च करी गई है। इस साइड में आप देखोगे कंप्लीटली इसका जो साइड लुक आप देखोगे तो काफी ज्यादा स्पॉटी लगाया गया है। इसके फ्यूल टैंक के पास फ्यूल टैंक को काफी ज्यादा मस्कुलर कर दिया गया है। साथ ही साथ ये बाइक BS6 फेज 2 E20 फ्लेक्स फ्यूल OBD2 के नॉर्म्स पे बेस्ट है। सीट काउल के नीचे में आप देखोगे तो यहाँ पर आपको ना ये क्रोम का ट्रीटमेंट मिलेगा। i3S का बेसिक मिल जाता है। i3S टेक्नोलॉजी पे ये वर्क करती है। इसके अलावा यहाँ पर आप देखोगे एग्जॉस्ट के ऊपर में एक प्लेट लगाया गया है क्रोम का, जो कि काफी ज्यादा शानदार आपको यहाँ पे क्रोम का प्लेटिंग लगाया गया है। साथ ही साथ मैं बात करता हूँ इसके रियर की सस्पेंशन की तरफ से, तो ये देखोगे 5 स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर टाइप के आपको यहाँ पे इसके रियर के सस्पेंशन मिल जाते हैं। और पीछे के टायर सेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको 100/80 सेक्शन के 18 इंचेस के टायर मिलते हैं। यहाँ पर इस टायर की जो चौड़ाई है ये लगभग आपको 100 mm के आसपास आपको टायर की चौड़ाई देखने को मिल जाती है। ब्रेकिंग सिस्टम आप देखोगे तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मिलेगा। और रियर सेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप देखोगे सबसे पहले तो इसका जो ग्रैब हैंडल सेक्शन है वो कुछ इस तरीके से स्पॉटियर नजर आता है। साथ ही साथ पीछे का जो टेल लाइट सेक्शन है ये भी आपको काफी ज्यादा शानदार और अग्रेसिव लुक प्रोवाइड करती है। इसके अलावा इस साइड से अगर आप साइड पोर्शन में देखोगे तो यहाँ पर आपको साडी गार्ड देखने को मिल जाता है, जो कि मेटल और फाइबर बॉडी दोनों के साथ मिलेगा। चैन कवर की अगर मैं बात कर लूँ तो यहाँ पर आप देखोगे ये आपको फाइबर बॉडी में चैन कवर मिलता है, यानी आपका जो चैन है वो कितना भी धूल मिट्टी डस्ट में आप लेकर चले जाओ आपको चैन गंदा नहीं होगा। यानी चैन क्लीनिंग कराने का जो समस्याएं होती है वो चैन क्लीनर आपको बार बार यूज नहीं करना पड़ेगा। गियर सेक्शन की मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको गियर सेक्शन मिलता है। नीचे में आपको सेंसर मिल जाता है, साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ का सेंसर देखने को मिलेगा। इस साइड से आप देखोगे तो यहाँ पर भी i3S का बेसिक मिल जाता है। कुछ इस तरीके का क्रोम का ट्रीटमेंट यूज करा गया है। स्प्रिंट EBT टेक्नोलॉजी के साथ आपको देखने को मिलेगा। सीट की क्वालिटी की मैं बात करूं तो सीट आप देखोगे तो पहले से ना थोड़ा सा इसके सीट
इसकी लंबाई को भी बढ़ाया गया है और थोड़ा सा इसका जो कुशन है ये भी आपको काफ़ी ज़्यादा बेस्ट करा गया है। इसके अलावा आयरा टेक्नोलॉजी के साथ मिलता है एडवांस इलेक्ट्रॉनिक राइड असिस्ट टेक्नोलॉजी। अब ये 125 सीसी की इकलौती ऐसी बाइक है जिसमें आपको क्रूज कंट्रोल मिलते हैं। इसका कंसोलिंग सेक्शन आप देखोगे तो कंसोलिंग सेक्शन भी आपको काफ़ी ज़्यादा शानदार मिलेगा। अभी मैं आपको 1 बाय 1 करके सारे स्टेप इसका दिखाता हूँ, सारे फीचर्स बताता हूँ। सबसे पहले ना तो आप देखोगे इस बाइक में, सबसे पहले अगर इसको मैं ऑन करूँ, ये देखो कुछ इस तरीके से ऑन करने के बाद ये मैग्नेटिक रीडिफाइन करके ऑप्शन आता है और यहाँ पर पूरा का पूरा ये लगभग 4.2 इंचेस के आसपास आपको इसका एलसीडी डिस्प्ले में ये डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जिसमें आपको 3 तरीके के मोड मिलते हैं। यानी अब हीरो के ग्लैमर में भी आपको 3 मोड मिलेगा। इसके अलावा न्यूट्रल, इंजन वार्निंग, साइड स्टैंड, यहाँ पे आरपीएम शो करता है, स्पीडोमीटर शो करेगा, एवरेज माइलेज ये कितना दे रहा है वो शो करेगा, टाइमिंग शो करता है, एवरेज फ्यूल इफिशिएंसी आपका बाइक कितना दे रहा है वो शो करता है, फ्यूल ऑप्शन यहाँ पे हो गया, हेडलाइट ऑप्शन हो गया, हजार्ड लाइट का ऑप्शन ये हो गया। इसके अलावा 125 सीसी की इकलौती बाइक ऐसी है जिसमें आपको मिलता है क्रूज कंट्रोल। ये देख रहे हो, ये क्रूज को आप रिजर्व में ऊपर में करोगे तो आपका स्पीड बढ़ेगा, नीचे में करोगे तो आपका डाउन होगा, और सेट कर दोगे तो जैसे कारों में होता है क्रूज कंट्रोल, सेम टू सेम वैसे ही अब हीरो के ये ग्लैमर में क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर आप देखोगे तो इंजन किल स्विच और सेल्फ स्टार्ट के ऑप्शन आपको सभी इसी में इंक्लूडेड मिलते हैं। हैजर्ड लाइट का ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। इस साइड में आप देखोगे लेफ्ट हैंडल बार में तो आपको यहाँ पे पास लाइट का ऑप्शन मिलता है, हाई बीम, लो बीम, पास लाइट का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेगा। एलईडी लाइट से लैस है ये बाइक, और ये की सेक्शन जो है ये आपको बड़े बड़े स्पोर्ट्स कार में देखने को मिलते हैं, जो कि अब आपके हीरो के ग्लैमर 125X में मिल रहा है, वो भी बहुत ही रिजनेबल प्राइस में। अभी मैं आपको इसका ऑन रोड प्राइस भी बताने वाला हूं। यहाँ पर आप देखोगे तो मोड का ऑप्शन है। मोड में जैसे आप सपोज मैंने मोड को प्रेस किया तो ये इको हो गया, इसके बाद ये रोड हो गया, रोड के बाद यहाँ पर आप देखोगे तो पावर मोड हो गया। ये 3 तरीके का मोड देती है। साथ ही साथ यहाँ पे टर्न इंडिकेटर सेक्शन ये हो गया। इसके अलावा हॉर्न सेक्शन देखोगे तो कुछ इस तरीके का आपको इसका हॉर्न सेक्शन हो गया। इसके अलावा यहाँ पर आप देखोगे तो आपको टाइप सी के चार्जिंग सॉकेट्स मिल जाते हैं। भाई यूएसबी भी नहीं, अब हीरो ग्लैमर में आपको टाइप सी के चार्जिंग सॉकेट्स मिलते हैं, जिससे फास्ट चार्जिंग होगा, आपका जो मोबाइल है वो काफ़ी फास्ट चार्ज होगा। साथ ही साथ एरा टेक्नोलॉजी यही है, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक राइड असिस्ट टेक्नोलॉजी, 125 सीसी की ग्लैमर में 3 मोड, साथ ही साथ क्रूज कंट्रोल। इसके अलावा राइड बाई वायर टेक्नोलॉजी, मतलब यहां पर आपको कोई भी वायर नहीं मिलेगा, जिससे आपका जो बाइक है वो काफ़ी शानदार और काफ़ी जल्दी स्पीड पकड़ेगा। इसके साथ साथ इस बाइक की टोटल कर्व वेट की अगर मैं बात कर लूं तो यहां पर आप देखोगे दिखने में जितनी बोल्ड और ये बाइक है, कर्व वेट आपको काफी ज्यादा अच्छा मिलता है। 127 kg के आसपास आपको इसका कर्व वेट देखने को मिलेगा। साथ ही साथ इस बाइक की ओवरऑल लेंथ की मैं बात करूं तो 2045 mm के आसपास आपको लेंथ मिलता है। सीट हाइट की बात करें तो लगभग 790 mm के आसपास मिलेगा, जिससे शॉर्ट हाइट वालों के लिए भी ये बाइक काफी ज्यादा बेस्ट होने वाला है। ये देख रहे हो, कुछ इस तरीके का आपको इसका एग्जॉस्ट साउंड देखने को मिलेगा। और इस बाइक की एक शोरूम कीमत की अगर मैं बात करूं तो डिस्क वेरिएंट में इस बाइक की जो कीमत होती है एक शोरूम 99,999 रुपीज और ऑन रोड प्राइस 1,18,000 ऑन रोड। तो आपको ये बाइक कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और चैनल पे पहली बार होगा तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।